अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमल रामनानी और आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकीमिया के बारे में। ल्यूकीमिया जो वर्ड है वो हमारे पास ल्यूकीमिया निकला है ल्यूकोसाइट से और मिया मीन्स ब्लड। आप किसी भी वर्ड के पीछे मिया देख लें, इट मीन्स के ब्लड। ल्यूकीमिया ब्लड, थैलिस्मिया मीन्स ब्लड। तो इस तरीके से ल्यूकीमिया ल्यूक निकला है ल्यूकोसाइट से, मिया मीन्स ब्लड, तो दैट इज द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स। The increased number of abnormal leukocyte in blood is called as leukemia। अब सवाल ये होता है कि सर नॉर्मल कितने होते हैं ल्यूकीमिया ब्लड के अंदर? तो नॉर्मल हमारे पास ल्यूकीमिया ब्लड के अंदर होते हैं 5,000 टू 10,000 मिलीमीटर पर क्यूब जो है वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल सेल्स होते हैं। मतलब 5,000 टू 10,000 हमारे पास सेल्स जो हैं वो पर मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड में होते हैं। नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम ल्यूकीमिया की बात करें तो ल्यूकीमिया के अंदर हमारे पास जो ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो हमारे पास जो है वो 1 लाख से 4 लाख तक हो जाता है। इतने ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं ब्लड में ल्यूकीमिया के दौरान। अच्छा, ये ल्यूकीमिया सर होता क्यों है? अब सवाल ये होता है कि ल्यूकीमिया होता क्या है, इसकी क्या कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन है, मैं एक बोन बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है। ये मेरे पास एक बोन है, मैंने इस बोन को बीच में से कट किया। इस बोन को मैंने बीच में से कट किया और माइक्रोस्कोप पे देखा तो ये मेरे पास बोन का कुछ स्ट्रक्चर आया। ये जो बाहर वाला है, जो वो हार्ड मटेरियल, जो वाइट पोर्शन होता है बोन का, ये है। और ये जो इन बिटवीन पोर्शन है, ये हमारे पास जो है वो बोन मेरो है। ये हमारे पास क्या है, इन बिटवीन बोन के बीच में ये हमारे पास उस बोन की मेरो है। जो सॉफ्ट पोर्शन है वो इस बोन की मेरो है। अब इस बोन मेरो के अंदर क्या होता है कि इस बोन मेरो के अंदर हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। इस बोन मेरो के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। अब कुछ कंडीशंस की वजह से, जेनेटिकल कंडीशंस की वजह से, या हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, या एंटी कैंसरस जो हम रेडिएशंस वगैरह देते हैं उसकी वजह से, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे स्टेम सेल्स में। मतलब एक स्टेम सेल्स इतना ज़्यादा डिवाइड हो रहा होता है जल्दी जल्दी कि वो बहुत सारे स्टेम सेल्स बनाता है बहुत ही कम टाइम में। बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स बन जाते हैं बोन मेरो के अंदर। जब बहुत ज़्यादा स्टेम सेल बोन मेरो के अंदर बन जाते हैं तो वो कहाँ पर आएंगे, वो हमारे पास आएंगे ब्लड में। जब वो हमारे पास ये जो बोन मेरो में जो स्टेम सेल बने थे वो हमारे पास जब ब्लड में आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड में हमारे पास कौन कौन घूम रहा होता है, ब्लड में हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह ल्यूकोसाइट्स पहले ही जो है वो मौजूद होते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रोफिल है जिसने देखा कि भाई ये तो एबनॉर्मल से कोई सेल लग रहे हैं जो कि ब्लड में अंदर आ गए हैं, शायद ये कोई फॉरेन सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर आ गए हैं, तो ये इनसे लड़ेंगे। जब ये इनसे लड़ेंगे और इनको किल करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। तो ये वाइट सेल क्या करेगा, ये वाइट ब्लड सेल ब्रेन के थ्रू दोबारा मैसेज देगा बोन मेरो को कि और ज़्यादा स्टेम सेल्स की प्रोडक्शन करो। सबसे पहले क्या हुआ, आयोनाइजिंग या जेनेटिकल कंडीशन की वजह से बहुत सारे स्टेम सेल्स बने बोन मेरो के अंदर। बहुत सारे स्टेम सेल्स आ गए किसके अंदर, ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर आ गए हमारे पास तो न्यूट्रोफिल जो घूम रहा होगा ब्लड में वो डिटेक्ट करेगा कि भाई ये तो बाहर के सेल हैं, तो ये क्या करेगा, इनसे लड़ना शुरू करेगा। और जब ये इनसे लड़ना शुरू करेगा तो इनको और ज़्यादा ल्यूकोसाइट की या न्यूट्रोफिल्स की ज़रूरत होगी उसको मारने के लिए। तो वो ब्रेन के थ्रू मैसेज देगा बोन मेरो के कि मुझे और ज़्यादा वाइट ब्लड सेल दो, मुझे और ज़्यादा ल्यूकोसाइट दो। तो अब ये जो हमारे पास एबनॉर्मल स्टेम सेल हैं ये अब डिवाइड होंगे और अब बनाएंगे हमारे पास क्या बनाएंगे, एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट। जो हमारे पास एबनॉर्मल स्टेम सेल से हमारे पास क्या बनेंगे, एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट बनेंगे। और वो एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट बनते बनते वो भी हमारे पास कहाँ आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। ये एबनॉर्मल ब्लड ल्यूकोसाइट भी ब्लड के अंदर आ जाएंगे और इस तरीके से ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट की। कैसे बढ़ेगी, सबसे पहले स्टेम सेल्स डिवाइड हुए, वो ब्लड के अंदर आए, ल्यूकोसाइट उनसे लड़ना चाहा, मार नहीं सके, और ज़्यादा ल्यूकोसाइट को बुलाया,
बोन मेरो के अंदर जहाँ पहले ही एबनॉर्मल स्टेम सेल्स थे, उन्होंने जो ल्यूकोसाइट बनाए वो बनाए एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट, जो ब्लड में इतने ज़्यादा बन जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा। इस ल्यूकीमिया का दूसरा नाम हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ल्यूकीमिया को कहते हैं कि जो मशहूर ऋषि कपूर है उसकी डेथ ल्यूकीमिया की वजह से हुए, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ये मैंने न्यूज़ में सुना। लेकिन जो है वो ल्यूकीमिया में यही प्रोसेस होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो किल नहीं कर पा रहे होते। हमारे पास जो नॉर्मल ल्यूकोसाइट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि भाई बोन मेरो ट्रांसफॉर्मेशन करवा दो, जो बोन मेरो डिफेक्टिव स्टेम सेल्स हैं जिसके अंदर, उसकी आप जो है वो करवा दो, ट्रांसप्लांटेशन करवा दो, मीन्स उसको चेंज करवा दो। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट होते हैं ल्यूकीमिया के अंदर। क्यों? ड्यू टू मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, इस एबनॉर्मल डिसऑर्डर ऑफ स्टेम सेल्स इन बोन मेरो। और इस बोन मेरो को मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, हमने पहले भी पढ़ा है ये। इस बोन मेरो को मैं क्या कह सकता हूं, हीमोपोएटिक टिश्यू भी कह सकता हूं। हीमोपोएटिक टिश्यू क्यों? हीमो मीन्स जो है वो रेड ब्लड सेल का हीमोपोएटिक मीन्स टू प्रोड्यूस, और टिश्यू मीन्स हमारे पास टिश्यू। तो बोन मेरो हमारे पास क्या है, हीमोपोएटिक टिश्यू है जहां पे रेड ब्लड सेल बनते हैं। बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है ये ल्यूकीमिया। यही प्रोसेस होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टेम सेल बन गए, ब्लड में आ गए, नहीं किल हो पा रहे, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट आ जाएंगे और हमारे पास ल्यूकीमिया हो जाएगी। 1 लाख to 4 लाख तक ल्यूकोसाइट बढ़ जाएंगे हमारे पास ल्यूकीमिया के अंदर। तो ल्यूकीमिया हमारे पास क्यों होती है? इट इज एक्चुअली द मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। व्हाट इज द मैलिग्नेंट डिसऑर्डर? बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड होने वाले जो सेल हैं हमारे पास, स्टेम सेल, उनको मैं मैलिग्नेंट डिसऑर्डर कह सकता हूं। और वो किसके अंदर हो रहा है? हीमोपोएटिक टिश्यू या बोन मेरो के अंदर हो रहा है। हमारे पास जो थैलेसीमिया है वो, उसको दूसरा नाम भी है, उसको हम दूसरा नाम कूलीज एनीमिया भी कहते हैं। इसको हम कूलीज एनीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कूलीज वो साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किया था। उसके अलावा एक और नाम भी देते हैं, क्रोमेटिक भी कह सकते हैं, हाइपोक्रोमेटिक या क्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया क्यों कहते हैं ये मैं अभी बताता हूं आपको। तो थैलेसीमिया में हमारे पास क्या होता है? थैलेसीमिया में हमारे पास जो हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन हमें पता है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बना हुआ होता है। तो इस बीटा चेन की अगर एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो या सही से सिंथेसिस ना हो, इस बीटा चेन की हमारे पास जो सिंथेसिस है वो हमारे पास जो है सही तरीके से ना हो पाए, तो उस कंडीशन को मैं क्या कहता हूं? उस कंडीशन को मैं थैलेसीमिया कहता हूं। ये थैलेसीमिया है जो है वो हमारे पास जेनेटिकल कंडीशन है या जेनेटिकली होने वाली डिजीज है। इसके अंदर अगर आपके पास अगर फादर जो है वो थैलेसीमिक पेशेंट है, लेकिन जो मदर है आपके पास वो आपके पास नॉर्मल है, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये हेट्रोजाइगस प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास जो हमारा फादर है वो थैलेसीमिक है और मदर जो नॉर्मल है, तो ये हेट्रोजाइगस प्रॉब्लम है। या मैं कहूंगा कि मदर थैलेसीमिक है और फादर हमारे पास जो है वो नॉर्मल है, तो तब भी मैं इसको कह सकता हूं कि ये हेट्रोजाइगस जो है वो थैलेसीमिया है। और अगर हमारे पास जो फादर थैलेसीमिक है और हमारे पास जो मदर है वो भी हमारे पास थैलेसीमिक है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा होमोजाइगस थैलेसीमिया। जो हमारे पास होमोजाइगस थैलेसीमिया है, ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है वो बिल्कुल उसमें बीटा चेन की प्रोडक्शन सही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हम सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते टिश्यूज को, हम सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते टिश्यूज को। और हमारे पास जो है जो हमारे पास आरबीसी का कलर होता है, जो क्रोमेटिक हम कलर को कहते हैं, क्रोम मींस कलर, जो कलर होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। कि अगर हमारे पास हेमोग्लोबिन ही सही नहीं होगा तो इसको मैं हाइपो मींस लेस
और क्रोमेटिक मीन्स कलर, एनीमिया मीन्स लेस प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन और द आरबीसी। तो इस कंडीशन को मैं हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया भी कह सकता हूँ। और अगर जो मेरे पास हेट्रोजाइगस एनीमिया है, मीन्स फादर या मदर कोई एक पेरेंट मेरे पास डिजीज में मुब्तला है और दूसरा नॉर्मल है, तो उस हेट्रोजाइगस भी अगर मेरे पास प्रॉब्लम है ना, तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कंडीशन है ये हमारे पास माइल्ड होगी, इतनी सीवियर नहीं होगी और पेशेंट जो है वो हमारे पास बच सकता है, कुछ ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है कि इसमें किडनी जो है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि सिर्फ किडनी की नहीं, ब्लड सही नहीं पहुँच, ऑक्सीजन जब सही नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहेगा और फ्लूइड जमा होगा, बहुत सारे ऑर्गन की स्वेलिंग होगी, सिर्फ किडनी की स्वेलिंग नहीं होगी। हमारे पास जो स्प्लीन है, लिवर है, उनकी भी स्वेलिंग हमें नज़र आती है थैलेसीमिया के अंदर। तो ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट था थैलेसीमिया का। होता क्या है, जो बीटा चेन है उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है, या उसकी जो सिंथेसिस होती है वो हमारे पास सही नहीं होती। कूलीज और हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया भी इसे हम कह सकते हैं। साइनोसिस, जिसको मैं ब्लू बेबीज भी कहता हूँ, आए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास साइनोसिस हैं या ब्लू बेबीज, इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिजीज में हमारे पास स्किन की ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है। स्किन की क्या हो जाती है? ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है साइनोसिस के अंदर। जो हमारे पास स्किन है वो ब्लू दिखेगी, आप मेरे नाखून देखेंगे ये ब्लू दिखेगी। अच्छा, कहाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं? नाखूनों में, नाखून ब्लैक मिलेंगे। टिप ऑफ द टंग पे, टिप ऑफ द टंग आपको जो है वो ब्लू मिलेगी। ठीक है, आपको एयर लोब्यूल्स, जो हमारे कान हैं उनके लोब्यूल्स, आपको वो जो है ब्लू मिलेंगे। टिप ऑफ नोज, नोज की टिप, वो भी आपको ब्लू मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें आपको जो है वो हमारे पास क्या होती है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हमको कलर स्किन का क्या मिलता है, हमें कलर स्किन का हमें ब्लू मिलता है। इस वजह से इसको हम साइनोसिस कहते हैं या ब्लू बेबीज कहते हैं। आए तो इसमें थोड़ा हम देखते हैं कि ब्लू बेबीज तो कहते हैं, क्यों होता है ये? सवाल ये है क्यों होता है ब्लू बेबीज हमारे पास साइनोसिस? इस वजह से होता है, मैं इस कैमरा को थोड़ा स्टैंड बाय कर दूं। हाँ, ब्लू बेबीज हमारे पास इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है ऑफ ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास जब मिक्स हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे पास ब्लू बेबीज होती है। सर ये क्या बात हुई, समझ नहीं आई। देखिए हमारे पास, हम आपको पता है हमारे पास आर्टरी का कलर क्या होता है? आर्टरी का कलर हमें पता है कि रेड होता है। वेन का कलर क्या होता है? वेन का कलर हमारे पास ब्लूइश ग्रीन होता है। ठीक है, ये अगर आपको सुपरफिशियल हमारे पास वेन होती है, ये आपको दिख रही हो, तो ये मेरी वेन्स हैं, उनका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। आर्टरी हमारे पास रेड होती है। जब इन दोनों की मिक्सचर हो जाएगा, इन दोनों के ब्लड का, तो हमारे पास स्किन का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कहाँ कहाँ पर होता है ये जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है? ये जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है। ठीक है, ये मैंने हार्ट बना लिया है जनाब। ठीक है, हार्ट में हम सबको पता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटर आर्टीरियल जो सेप्टम है, और ये हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब ये जो हमारे पास इंटर आर्टीरियल सेप्टम है, ये हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। अगर इस सेप्टम के दरमियान जो है वो सेप्टम ना रहे और इन दोनों के दरमियान अगर कोई कनेक्शन हो जाए एबनॉर्मली, जब हमारे पास ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, अगर उसका कोई डिफेक्ट हो जाए, मींस इंटर आर्टीरियल सेप्टम जो है वो सही तरीके से ना रहे और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कोई कनेक्शन के तौर पे मिल जाए, तो वो हमारे पास का ब्लड क्या होगा, वो मिक्स होगा। और उस मिक्स ब्लड होने की वजह से क्या होगी, डिस्कलरेशन होगी। और डिस्कलरेशन के नतीजे में जब वो ब्लड बॉडी के अंदर पहुंचेगा तो स्किन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस वजह से ब्लू बेबीज कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक तो यहाँ पे डिस्कस,
यहाँ पर हो। दूसरा जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट हो जाए। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में भी अगर डिफेक्ट हो जाए तो वहाँ पर भी ब्लड मिल सकता है और बॉडी के अंदर घूमेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास दूसरा कहाँ पर, अगर हमारे पास जो डक्टस आर्टीरियोसिस है, जो मेन के अंदर डक्टस आर्टीरियोसिस की हमने डिटेल में बात की हुई है पीछे कि अगर डक्टस आर्टीरियोसिस मेन के अंदर नहीं होता पर अगर वो परसिस्ट कर जाए एम्ब्रियोलॉजिकली, तब भी हमारे पास क्या होगी, तब भी हमारे पास ब्लू बेबीज हो सकती है, ब्लड मिक्स हो सकता है। और ब्लड मिक्सिंग के नतीजे में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा तो उसके नतीजे में ब्लू कलर होगा। ब्लू कलर के नतीजे में हमारे पास जो कंडीशन कहलाएगी उसको मैं क्या कहूँगा, साइनोसिस या ब्लू बेबीज। तो ये हमने 3 डिजीजेज आज डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एथेरोस्क्लेरोसिस से और उससे आगे वाली तमाम डिजीजेस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।